गुड मॉर्निंग क्लास। आज केमिस्ट्री के बचे हुए पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। और वो बचा हुआ पार्ट्स क्या था, हम लोग चला रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही चला रहे थे, पदार्थ। मेटर यही चला रहे थे। और जो पदार्थ है, और इस पदार्थ में हम देखे थे दो भाग में इसको बांटे थे। एक तो भौतिकी के आधार पर बांटे थे। एक बांटे थे रसायन के आधार पर। हम इसमें इसको पढ़ लिए थे हम। ये कितने टाइप का था? एक, जैसे हम इसमें पढ़े थे ठोस, द्रव, गैस। आप लोग बताओ। प्लाज्मा। और पांचवा क्या था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यही था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांचों हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। ये पांचों हम लोग पढ़ लिए थे। लेकिन अब हम रसायन के आधार पर पदार्थ को तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं। भौतिक के आधार पर पदार्थ को 5 भाग में बांट के पढ़े थे। रसायन के आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व का इंग्लिश होता है एलिमेंट, यौगिक का कंपाउंड, मिश्रण का मिक्सचर, ठीक है। तत्व क्या है? मतलब एक समान परमाणु से जो चीज़ मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। एक समान परमाणु से जो पदार्थ बना होगा उसे तत्व कहेंगे। जैसे तत्व में जैसे आयरन ले लिए, आयरन में आयरन ही होगा। अगर उसको तोड़ भी देंगे तो आयरन ही निकलेगा अंदर से। सोना को अंदर तोड़ेंगे तो सोना ही निकलेगा, क्योंकि वो केवल गोल्ड के अणु से ही या परमाणु से मिलकर बना हुआ, केवल गोल्ड के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। जैसे आयरन है, ये आयरन भी केवल आयरन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए हम तोड़ते हैं तो भी आयरन ही मिलता है। गोल्ड को तोड़ते हैं तो गोल्ड मिलता है, कॉपर को तोड़ते हैं तो कॉपर मिलता है। जितने पीरियोडिक टेबल में आपको फार्मूले वाले चीज़ दिख रहा है, जैसे आयरन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब चीज़ क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब, कार्बन, ये सब क्या मिल जाएगा? तत्व है। पीरियोडिक टेबल में जितने पदार्थ है वो सब क्या कहलाता है? तत्व है। पीरियोडिक टेबल में जितने फार्मूले वाले चीज़ है उसको क्या कहते हैं? तत्व। तो पीरियोडिक टेबल में कितने? 118। तो इसीलिए तत्व की संख्या 118 है। तत्व की संख्या 118 है। देखिए, तत्व की संख्या कितना है? 118। अब देखिए हम लोग, एक मिनट, 118 है। अब देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तत्व एक ही टाइप के अणु से मिलकर बना होता है, एक ही टाइप के अणु से मिलकर बना होता है। तो ये तत्व का एक ये नेचर हो गया। दूसरा ये इसकी संख्या पता कर लेना चाहिए। संख्या आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है तत्व? 118 होता है। और तत्व को हम लोग 3 टाइप्स में बांट के पढ़ते हैं। तत्व को कितने टाइप्स में बांट के पढ़ते हैं? 3 टाइप्स में बांट के पढ़ते हैं। एक, धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु में बांट के पढ़ते हैं। और ये आपको पता है, धातु क्या है? धातु वो ठोस पदार्थ है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। तो मतलब ये चालक भी है। इसको चालक भी कहते हैं, कंडक्टर भी कहते हैं, चालक या सुचालक। सुचालक भी कह देंगे, चालक भी कह देंगे, या सुचालक भी कह देंगे, ठीक है। सुचालक, क्योंकि इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। धातु को आप चादर के रूप में भी बना सकते हो, क्योंकि पीट के उसको चादर रूप में बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है। धातु से जब उसको मारोगे तो टन टन की आवाज़ एकदम जोर जोर से निकलेगा। तो ये धातु की लक्षण है। उससे क्या प्रवाहित हो जाएगा? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। क्या अधातु से विद्युत धारा प्रवाहित होगा? धातु में जैसे आ जाएगा कॉपर,
आयरन, ये सब चीज़ आ जाएगा, है जी। चांदी, गोल्ड, ये सबसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। देखिए अधातु, क्या इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा? ये ठोस होता है लेकिन उतना ये चादर के रूप में प्रवाहित नहीं हो सकता, चादर के रूप में प्रसारित नहीं हो सकता। जैसे हम कोई लोहा लेते हैं तो उसको लोहार पीट पीट के एकदम चादर के जैसा पतला बना देता है, जिससे हसुआ सब बन जाता है, नहीं बन जाता है। उसी तरह धातु, अधातु की बात करेंगे क्योंकि अधातु में जैसे मान लो प्लास्टिक है तो वो भी अधातु है क्योंकि प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लकड़ी अधातु है, कांच अधातु है, कांच को मारोगे तो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। प्लास्टिक के जैसा, धातु के जैसा वो चादर के रूप में नहीं बन सकता है क्योंकि लोहार सब पीट पीट के बना देता है कि नहीं, लेकिन इसको बना देगा नहीं, ये टूट ही जाएगा। धातु को मारेगा टूट जाएगा, लकड़ी को मारेगा टूट जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित, ये कुचालक होगा, कुचालक, नॉन कंडक्टर होगा, नॉन कंडक्टर। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, नॉन कंडक्टर होगा। ठोस होगा लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, इसको चादर के रूप में बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। अब उपधातु को देखो, उपधातु देखो पीरियोडिक टेबल में कितने धातु है, कितने अधातु है, ये सब हम पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर ही में पढ़ेंगे क्योंकि उसका एक चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए इसको लेकर के आप जो है बड़ी आश्वस्त रहो कि पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है तो यहाँ ये नहीं बता रहे क्योंकि हम पदार्थ पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ तत्व आया था तो इसीलिए बता दिए कि 118 तत्व होते हैं, एक टाइप के परमाणु से मिलकर बना होता है। इसी तत्व को हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग धातु, दूसरा भाग है अधातु, तीसरा भाग है उपधातु। धातु में ये देखिए कि कंडक्टर होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसमें चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जब उसको बजाते हैं तो टन की आवाज़ आती है। इसमें टन की आवाज़ नहीं आती है, उतनी जोर से नहीं आती है। उसको चादर के रूप में बनाने पे ये टूट जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। उपधातु में देखेंगे तो इसमें तनी विद्युत प्रवाहित होता है, इसमें तनी विद्युत प्रवाहित होता है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, इस सब में क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित क्या होगा? बहुत कम होगा, विद्युत धारा प्रवाहित कम होगा। इसीलिए जो ये है आपका सिम है मोबाइल में, जो आपका जो लगा रहता है वो पीसीबी शायद कहते हैं उसको, तो वो सब मोबाइल में जो आप चलाते हैं मोबाइल तो उसमें भी थोड़ा करंट पास होता है तो इसीलिए वो चल पाता है। जैसे रिमोट है वो भी, उसमें भी करंट देते हैं बैटरी लेकर के, तो उसमें सब में सिलिकॉन लगा होता है। ज़्यादातर सिलिकॉन का ही प्रयोग होता है क्योंकि ये उसके लिए उपधातु के लिए, मतलब सेमीकंडक्टर के रूप में काम करता है। ये क्या है? सेमीकंडक्टर। इसमें तनी विद्युत प्रवाहित हो जाता है। इसको कहते हैं मेटेलॉइड। क्या कहते हैं? मेटेलॉइड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये तो तत्व खत्म हो गया। यही सोचो ना कि उपधातु था, इसमें कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था। अगर ज़्यादा प्रवाहित हो जाता तो मोबाइल चलाना काफ़ी जो है आफत की बात हो जाता, नहीं हो जाता। मोबाइल चला पाते क्या? उतने ज़्यादा करंट नहीं होता, इसीलिए मोबाइल चला पाते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें क्या लगा होता है? सिलिकॉन। यौगिक क्या है? यौगिक क्या है? एक बार वीडियो देख लेते हैं। ठीक चल रहा है कि इसमें कोई और? अभी तक तो ठीक चल रहा है। ये है तो यौगिक देख लीजिए क्या है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। इसका अनुपात निश्चित होता है कि मतलब हम इतना अनुपात में मिलाएंगे तो ही यौगिक बन पाएगा। जैसे वाटर है, मतलब जल मिलाते हैं, जल, तो इसका एकदम फिक्स है कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु लेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेंगे। 2:1 में इसका रेशियो है कि 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तभी जल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इसीलिए
इसका यौगिक को याद रखने का एक मेन जो ट्रिक है कि ये है कि इसमें फॉर्मूला होता है। जैसे जल है, फॉर्मूला है कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉर्मूला है कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉर्मूला है। NaCl है, फॉर्मूला है। NaCl है, फॉर्मूला है कि नहीं है? फॉर्मूला CO2 है, फॉर्मूला है कि नहीं है? है। अब देखो NaCl भी दो तरह के यौगिक से बना हुआ, दो तरह के अणु से ये क्या कहते हो, परमाणु। एक तो सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। इसमें देख लो कार्बन, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, 3 गो है। तो ये सब क्या है? कंपाउंड है। तो इसके मिलने से, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने से जो तत्वों के मिलने से, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से जो पदार्थ तैयार होता है उसे कंपाउंड कहते हैं। इसकी रेशियो निश्चित होती है। ये केमिकली ये केमिकली जो है जुड़ा रहता है, ठीक है, केमिकली जुड़ा रहता है। क्योंकि आप इसमें देख लो कैल्शियम भी जुड़ा है, कार्बन और ऑक्सीजन, 3 ठो मिलके, 3 तत्व मिलके इसमें बना हुआ है। ये क्या है? सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बना हुआ है नमक, ठीक है। तो हम इस पर चलते हैं। ये 2 टाइप का होता है यौगिक, ठीक है। 2 टाइप का यौगिक होता है। एक होता है कार्बनिक, कौन होगा? एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक होता है। अकार्बनिक होता है। देखो कार्बनिक सीधा शब्द से मतलब है कि कार्बनिक वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन मिला होगा, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन मिला होगा उसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे। जिस यौगिक में कार्बन नहीं मिला होगा उसे कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। जैसे इसमें देखो मीथेन, कार्बन मिला है कि नहीं मिला है? CO2 कार्बन मिला है कि नहीं मिला है? तो इसलिए कहते हैं कि जिस पदार्थ में कार्बन मिला होगा कार्बनिक यौगिक होगा। जैसे अभी लिए थे हम कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बन मिला है, यहाँ पे कार्बन मिला है। ये कार्बन नहीं है जी, ये कैल्शियम है पूरे के पूरे, ये कार्बन है बीच वाला। तो ये सब कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन मिला होता है। अब इसमें कार्बन नहीं मिला होता है, इसमें कार्बन नहीं मिला होता है, इसको कहते हैं अकार्बनिक यौगिक, क्योंकि कार्बन नहीं मिला होता है, कार्बन नहीं मिला होता है। जैसे फेरस ऑक्साइड, ठीक है, इसमें कार्बन मिला है? नहीं मिला है। जल, इसमें कार्बन मिला है? नहीं मिला है। जैसे ये अच्छा चलो इसको हम देख लें। इसको जैसे मान के चलो ये इसमें कार्बन है? कहाँ है कार्बन? इसीलिए ये अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है, अकार्बनिक यौगिक है। क्योंकि जिस यौगिक में कार्बन नहीं मिला होगा, अकार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन मिला होगा जिसमें कार्बन मिला होगा कार्बनिक यौगिक कहलाता है। इसीलिए ये यौगिक हो गया ख़त्म। यौगिक में किसी को दिक्कत? केमिकली बाउंड होता है, ये केमिकली एक दूसरे से जुड़ा होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, एक निश्चित फॉर्मूला होता है, क्योंकि अभी हम दिखाए थे फॉर्मूला लिख के दिखा रहे थे। इसमें हो गया, देख लो NaCl भी डाल सकते हो, उसमें NaCl भी डाल सकते हो। इसमें ये C जो है कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, Cl मिलके बना है क्लोरीन, क्योंकि इसमें भी कार्बन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा, ये कार्बनिक यौगिक है। इसमें किसी को दिक्कत? इसमें और लोगे तो लो। ये कार्बनिक है ना? हाँ, CO2 ले लो। अब क्या लोगे? कार्बनिक है, तो क्योंकि आपको कार्बन से मतलब है, क्योंकि जिस पदार्थ में सूत्र में वहाँ देगा तो मान के चलो उसमें कौन कार्बनिक है, जिस फार्मूला में कार्बन होगा वही कार्बनिक यौगिक होगा, ठीक है। जिस फार्मूला में कार्बन नहीं होगा उसका वो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। अब देख लेते हैं मिश्रण को। मिश्रण क्या है? कोई भी चीज़ को बिना फार्मूला के, बिना निश्चित अनुपात के मिला देंगे तो मिश्रण हो जाएगा। कोई भी चीज़ को बिना फार्मूला का, बिना निश्चित अनुपात का मिला देंगे तो मिक्सचर हो जाएगा। जैसे लोहा में स्टील मिला दिए, कुछ भी मिला दिए तो मिश्रण हो जाएगा, लेकिन उसका अनुपात निश्चित नहीं होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वो मिश्रण हो जाएगा। दाल भात मिला दिए तो मिश्रण हो गया। 2 नमक पानी मिला दिए तो मिश्रण हो गया, उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा। चीनी पानी मिला दिए तो मिश्रण हो जाएगा,
ठीक है। मिश्रण को भी दो पार्ट्स में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। मिश्रण का भी दो पार्ट्स होता है। एक तो होता है समांग मिश्रण, होमोजीनियस समांग मिश्रण होता है, होमोजीनियस होता है। वो यौगिक जो था कार्बनिक और अकार्बनिक, उसको कहते हैं, कार्बनिक को कहते हैं ऑर्गेनिक, नॉन अकार्बनिक को कहते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है। समांग मिश्रण होमोजीनियस, वो ये है विसमांग मिश्रण। विसमांग मिश्रण है ये, विसमांग मिश्रण है। समांग मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखो समांग मिश्रण क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब और ये क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। विसमांग मिश्रण हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसमें पदार्थ जो है हम दो, क्योंकि मिक्सचर तभी बनेगा जब दो चीज़ मिलाएंगे। ठीक है। तो क्योंकि विसमांग मिश्रण है, इसमें जो दो चीज़ मिलाते हैं वो हमेशा दिखता रहता है। जैसे हम मान के चलो मटर और अरहर का दाल मिला दिए, सिर्फ दाल मिलाए हैं, अभी सूखा हुआ वो बना हुआ नहीं है, बाहर में ही है, दोनों को मिला दिए तो वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, स्पष्ट दिख जाएगा। मसूर और मटर मिला देंगे तो दिख जाएगा, आराम से दिख जाएगा। जैसे नमक और चीनी दोनों को मिला देंगे तो नहीं दिखेगा, उसमें स्पष्ट दिख जाएगा नमक क्या है चीनी क्या है। तो यही विसमांग मिश्रण है। विसमांग मिश्रण में चीज़ें दिख जाता है, चीज़ें क्या हो जाती है, दिखता है। और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या हो जाता है, इसमें नहीं दिखता है। क्या इसमें दिखेगा, नहीं दिखता है। होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं दिखता है। जैसे इसमें एक सुने होंगे आप लोग फ्रूट चाट सुने होंगे। फ्रूट चाट में क्या होता है, सेब काट के दे देगा, संतरा दे देगा, कुछ मौसमी दे देगा, कुछ अनार का दे देगा। उसमें दे के जो है आपको अनानास वगैरह दे के थोड़ा सा नमक मार के आपको एक प्लेट में दे देगा, उसको कहता है फ्रूट चाट। अब बताओ सबको काट काट के जब देंगे तो पता चलेगा कि नहीं ये संतरा है, ये सेब है, ये मौसमी है, ये अनानास है, सब पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम, विसमांग मिश्रण। इसमें पार्टिकल दिखाई पड़ता है। जैसे मटर और इसका एग्जाम्पल हम दिए थे, मटर और अरहर का, वो भी दिख जाएगा। मटर और मसूर का मिला देंगे दाल तो वो भी दिख जाएगा। दाल को मतलब एक तरह से कह सकते हो चावल और चीनी मिला देंगे तो वो भी दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा, उसमें दिख जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो मटर और मसूर दोनों दाल को कुकर में देके बना देंगे तो क्या वो दिखेगा, पता चल पाएगा कि मटर है कि मसूर है, इसमें क्या मिला है नहीं मिला है, कुछ पता नहीं है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं। इसीलिए कौन सा मिक्सचर कहते हैं, समांग मिक्सचर कहते हैं। अब मान के चलो वही चीनी और नमक को पानी में देके शरबत बना देंगे तो उसमें दिख पाएगा कौन चीनी है कौन नमक है, नहीं दिख पाएगा। वही क्या है, समांग मिश्रण है। जैसे दूध है, वो भी दूध क्या है, समांग मिश्रण है। दूध क्या है, समांग मिश्रण है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ होती है, प्रोटीन से लेके मिनरल से लेके हर चीज़ नहीं होता है। दूध में कैल्शियम होता है कि नहीं, वो क्या है, हाँ? तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो विसमांग मतलब समांग मिश्रण हो जाएगा जी। ब्लड में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सब चीज़ रहता है, नहीं रहता है, आयंस भी रहता है। तो ये भी चीज़ का हो जाएगा, समांग मिश्रण हो जाएगा। क्योंकि ब्लड हमको दिखता नहीं है वैसे आमतौर पर, क्योंकि ब्लड का फार्मूला नहीं है, क्योंकि वो मिक्सचर है, ब्लड का फार्मूला नहीं है। एयर वायु मिक्सचर है, ब्लड का वायु का फार्मूला नहीं है, नहीं तो बना लेता सब फिट करके कौन सा रेशियो में बना है फार्मूला लगा के बना लेता, ब्लड बना लेता अपना से। तो इसीलिए उसका फार्मूला नहीं है तो ब्लड नहीं है, बना पाता है वो लोग। दूध का भी फार्मूला नहीं है, लेकिन अभी सुनते हैं कि दूध बना ले रहा है। कैसे बनाया है अब देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें दिखता नहीं है। जैसे मान के चलो दाल, आपको दो दाल मिला करके कुकर में दे के बना देगा तो दिखेगा। चीनी और नमक को जो लिए थे हम, उसको पानी में देके घोल देंगे तो मतलब समांग मिश्रण हो जाएगा। वहीं पे अगर देखोगे तो विसमांग मिश्रण क्या है, तो विसमांग मिश्रण में आपको दिखेगा कि जैसे मान के चलो विसमांग मिश्रण को अगर हम समांग मिश्रण में बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमको पिघला के या फिर बना के मेल्ट कराना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कोई कार्बन और नहीं, हाँ मान के चलो कार्बन और आयरन को मिलाना है, तो यहाँ पर कार्बन और आयरन दोनों को एक जगह रख देंगे तो मिल जाएगा, मतलब वो तो समांग मिश्रण हो जाएगा। नहीं, विसमांग मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कार्बन रखा है, आयरन रखा है, लोहा और कार्बन। लेकिन अगर उसी को पिघला के हम स्टील बना देंगे, कार्बन आयरन को स्टील बना देंगे,
तो क्या दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टील में क्या पता है कि कार्बन है कि क्या है, कार्बन है कि लोहा, ये हाँ लोहा। स्टील में हम अगर हम कहेंगे कि लोहा निकालो तो स्टील से लोहा निकाल देंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें कार्बन भी होगा। ठीक है, ऐसा हम क्योंकि हम जो है उसमें दोनों चीज़ मिलाए हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये कार्बन और ये आयरन नहीं दिखता है, इसमें दिख पाता है स्टील। ऐसा नहीं है कि चीज़ें दिखता ही नहीं है, शरबत आपको नहीं दिखता है, दिखता है, लेकिन चीनी और नमक नहीं दिखता है आपको, ऐसा मत सोचना। तो इसको बनाने के लिए पिघलाना पड़ता है, विसमांक को समांक बनाने के लिए पिघलाना पड़ता है। जैसे हमको तांबा और लोहा में मिलाना है, तो तांबा लोहा तो यहाँ टुकड़ा रख देंगे तो ये तो विसमांक मिक्सचर हो जाएगा, लेकिन उसी को पिघला के दोनों को मिला देंगे तो समांक मिक्सचर हो जाएगा। अब देखिए, एक होता है तिर्यक पॉइंट। तिर्यक पॉइंट, इसको मिटा दें। तिर्यक पॉइंट, तिर्यक पॉइंट पर ना तीनों अवस्था पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं। जैसे ठोस, ठोस में बर्फ ले लो, बर्फ, बर्फ को अगर तापमान दे हुए ताप दोगे, सिर्फ इधर से है देख लो, ताप दोगे तो ये किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। ठीक है, अगर इसी को और ताप दे दोगे तो किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, अगर इस वाष्प को ठंडा कर लोगे, ये सिर्फ एक तरफ है, ये दोनों तरफ होगा। अगर इस वाष्प को ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा? ये द्रव में बदल जाएगा। दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि एक बार बर्फ से ताप दे करके, मतलब हीट दे करके, इसको हम किस में बदल दिए हैं? द्रव में बदल दिए। द्रव को भी हीट में दे करके पानी को, उसको वाष्प में बदल दिए। जब पानी को खौला देते हैं तो वाष्प बन के नहीं उड़ जाता है, वही है। अब मान के चलो कि आकाश में वाष्प है, मतलब एक तरह से मान के चलो कि सब्जी बना रहे हैं, उसमें वाष्पित हो रहा है, उसको झाँप दिए तो थरिया पर जो वाष्प बन के पानी बन जाता है। अब मान के चलो उसको ठंडा करते, वो तो अलग प्रोसेस। चलो मान के चलो एक जिसे आकाश में पानी है, मतलब ये वाष्प है, वाष्प, इसको अगर हम ठंडा करेंगे तो ये पानी में बदल जाएगा, मतलब द्रव में, तभी ठंडा हो गया ही बारिश पड़ता है। अब इसको और ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बर्फ़ में बदल जाएगा। ये क्या किस में बदल जाएगा? बर्फ़ में बदल जाएगा। लिख ही देते हैं, ठोस में बदल जाएगा। ये नहीं बदल जाएगा, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। जैसे देखो, इसको ताप देंगे, द्रव में बदल जाएगा। इसको और ताप देंगे, ताप देंगे तो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। अब गैस को ठंडा करेंगे, द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ये पानी है, ये क्या है? वाष्प है। ठीक है, ये सब घटना, तीनों घटना पानी का जो है ना, तीनों घटना एक बिंदु पर होता है, उसको 0.01 डिग्री सेल्सियस पर चलता रहता है। ये सब घटना इतना डिग्री सेल्सियस पर अगर जल को ले जाओगे तो जो है ये तीनों घटना होते रहता है। ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस पर अगर ले जाओगे तो तीनों घटना होते रहता है। बताओ, किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? 1 मिनट। ठीक है, हो गया। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और अगले वीडियो कौन पर, किस चीज़ पर बनाना है आप लोग बताना।